बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे पैगंबर के बारे में जानने वाले हैं जिनकी सब्र और मेहनत और तौहीद पर कायम रहने वाली मिसाल पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा है, जिनका नाम है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम नूह नहीं था। उनका असल नाम क्या था हम बाद में जानेंगे। उनका नाम नूह इसलिए पड़ा क्योंकि वो ज़्यादा रोया करते थे अपने कौम की हिदायत के लिए, उनकी गुमराही पर और अल्लाह की रहमत के लिए। नूह का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा रोने वाला। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नस्ब आदम अलैहिस्सलाम से मिलाया जाए तो तकरीबन 9वीं नस्ल में आते हैं। उनके वालिद का नाम लमक था। कहते हैं कि उनके दादा ने खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा था और उनसे इल्म हासिल किया था। इस तरह से नूह अलैहिस्सलाम का रिश्ता इल्म और वफादारी में आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों में तौहीद पर यानी कि एक अल्लाह के ईमान पर अमल करने वाले लोग कुछ समय तक रहे, मगर वक्त गुजरने के साथ शैतान ने इंसानों के दिलों में गुमराही डाल दी। लोगों ने अपने नेक लोगों की याद में बुत यानी कि मूर्तियां बना ली। शुरुआत में ये सिर्फ यादगार के तौर पर थी, मगर बाद में शैतान ने उनके बच्चों के दिलों में ये डाल दिया कि तुम्हारे बाप दादा इन बुतों की इबादत किया करते थे, और धीरे धीरे शिर्क यानी कि अल्लाह के साथ किसी और को जोड़ा गया। दुनिया में अंधेरा छा गया, जुल्म, गुनाह और नाफरमानी आम हो गई। लोग अल्लाह को भूल गए और बुतों के आगे सजदा करने लगे। इसी दौर में एक बच्चे की पैदाइश हुई, नूरानी चेहरे वाला, सादगी और हिकमत से भरा हुआ। यही बच्चा आगे चलकर अल्लाह के पैगंबर बने, जिनका नाम था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। कहते हैं कि जब वो पैदा हुए तो उनके वालिद ने कहा, ये बच्चा हमारी कौम के लिए राहत और रहमत बनेगा। सुभान अल्लाह। वो बचपन से ही सच्चाई पसंद और झूठ से नफरत करने वाले और इबादत में मगन रहने वाले थे। बचपन में ही लोगों की बुत परस्ती देखकर उनका दिल बेचैन रहता था। अक्सर जंगल में जाकर तन्हाई में अल्लाह की याद में रोया करते थे। जब वो जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबूवत से नवाजा। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, हमने नूह को उनके कौम की तरफ भेजा। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत दी कि वो अपनी कौम को बुलाए तौहीद की तरफ, अल्लाह की इबादत की तरफ और शिर्क को छोड़ने की तरफ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने घर वालों और रिश्तेदारों को दावत दी। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत किया करो और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हारे लिए आने वाले अजाब से डरता हूँ। लेकिन उनकी कौम ने उनकी बातों पर हंसना शुरू कर दिया। कहने लगे, तुम भी तो हमारे जैसे इंसान हो। अगर अल्लाह कोई पैगंबर भेजता तो कोई फरिश्ता भेजता। नूह अलैहिस्सलाम ने सलीके से जवाब दिया, मैं तुम्हारे जैसा इंसान ज़रूर हूँ, मगर अल्लाह ने मुझे अपनी वही यानी कि इल्हाम दी है। वो दिन रात तन्हाई में और मजलिसों में खुले आम और चुपके चुपके हर तरह से अपनी कौम को दावत देते रहे। लेकिन उनकी कौम, खासकर अमीर और सरदार लोग, बहुत ज़िद्दी थे। वो अपने बुतों को छोड़ना नहीं चाहते थे। कहने लगे, ऐ नूह, क्या तू हमें रोकना चाहता है कि हमारे बाप दादाओं के रास्ते से? अगर तू सच कहता है तो वो अजाब ले आ जिससे तू हमें डराता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें नरमी से समझाया, मैं तुम्हारे लिए रहमत चाहता हूँ, अजाब नहीं। अल्लाह रहम करने वाला है, मगर तुम नहीं मानोगे तो उसका अजाब ज़रूर आएगा।
مگر وہ پھر بھی نہ مانے، اتنے ضدی اور اتنے نافرمان تھے۔ ان کی نافرمانی دن بدن بڑھتی گئی۔ کئی غریب اور سچے ایمان والے نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن امیر اور گھمنڈی لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 950 سال تک لگاتار اپنے قوم کو دعوت دی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سوچیے 950 سال تک وہ اپنی قوم کو بلاتے رہے، سمجھاتے رہے، مگر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اللہ کے نبی نے صبر کیا، رویا، دعا کی اور ہر حال میں اللہ سے مدد مانگی۔ جب قوم کی ضد حد سے بڑھ گئی، ذرا سوچیے تو صحیح، 950 سال تک وہ اپنی قوم کو بلاتے رہے، سمجھاتے رہے، مگر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اللہ کے نبی نے صبر کیا اور رویا بھی، دعا کی اور ہر حال میں اللہ سے مدد مانگی، اور وہ نہ ماننے لگے تو نوح علیہ السلام نے فریاد کیا، اے میرے رب، یہ لوگ نہیں مانیں گے تو ان کے خلاف اپنا حکم ظاہر کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی یعنی کہ جہاز بنانے کا حکم دیا، جس سے کہ طوفانی نوح کا سلسلہ شروع ہوا۔